हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपके सामने एक सवाल लेकर आया हूँ। देखिए इस सवाल को। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ये जो आपको दी हुई है पी क्यू और आर टर्म्स एपी की, ये एक ही एपी है, यानी कोई एक एपी है, उसकी टर्म्स है पी क्यू और आर। इनका सम जो है ए बी और सी के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है ये रिलेशन जो इक्वल टू 0 होगा। हाउ कैन वी प्रूफ? मैं इसको बताता हूं आपको। सबसे पहले समझिए, अगर ये एक ही एपी है तो ये मान लिया हमने कि इसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस इसका डी है, क्योंकि ए इसमें ऑलरेडी एक नंबर दिया हुआ है, इसलिए मैंने जो स्मॉल ए मानते थे वो नहीं मानेंगे। चलिए इसको करते हैं। अगर p टर्म्स का सम a है, यानी फॉर्मूला जो मैंने बताया था p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a, आपको गिवन है। इसी तरीके से q टर्म्स का सम भी आपको गिवन है। a इसमें यही रहेगा, q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। नेक्स्ट r अपॉन 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। ये तीनों रिलेशन केवल फॉर्मूले में लगाया, कोई नई चीज नहीं करी। अब मैं इसमें से एक रिलेशन को सॉल्व करता हूं, फिर सिमिलरिटी से हम करेंगे। देखिए इसको क्या करना है, मुझे लाना है a अपॉन पी q माइनस आर, अगला ये, नेक्स्ट ये, यानी इसका मतलब पहले मैं इसको लेके आता हूं। तो जब मुझे a अपॉन पी लाना है, इसका मतलब ये जो p है इसका मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, यानी p/2 को कंप्लीट में राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी रह जाएगी 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2a अपॉन p। देखिए p a अपॉन p में हो गया, 2 का मल्टीपल a में 2a अपॉन p, राइट हैंड साइड है वही हो गया 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हो गया। इतनी ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, कोई इसमें दिक्कत वाली चीज नहीं है। इसके बाद अब हमें किस तरीके से चलना है कि a अपॉन पी के साथ q माइनस आर का मल्टीपल भी हो रहा था, a अपॉन पी के साथ q माइनस आर का मल्टीपल भी हो रहा है। तो इसको हम इस पोजीशन पर लाने के बाद q माइनस आर का मल्टीपल भी करते हैं इसमें। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, कुछ सिमिलरिटी हमारी क्वेश्चन की आ रही है। तो ये जो मल्टीपल करना है वो मुझे दोनों ही साइड में करना है, यानी 2a मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर इंटू डी इज इक्वल टू 2a अपॉन p क्यू माइनस आर, जो कि राइट हैंड साइड है। सॉल्व आपकी केवल ये होनी है। इसी तरीके से जब हम इन तीनों में करेंगे, तो क्या होगा, यहां पर q की है, ये r है, तो देखिए इस साइड क्या होगा 2a इंटू b के साथ क्या था b अपॉन क्यू आर माइनस पी, यहां क्या हो जाएगा r माइनस पी प्लस सेम। चलिए आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, 2a है तो 2a ही रहेगा, q माइनस आर है तो r माइनस पी का मल्टीपल मुझे दोनों साइड करना था, यहां कर देता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। ये r माइनस पी का मल्टीपल करना है और ये p माइनस क्यू का मल्टीपल करना है c अपॉन आर वाले में, यानी c वाली टर्म में p माइनस क्यू का, b वाली टर्म में r माइनस पी का, और इसमें मैंने करा था q माइनस r का a वाली टर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से पहला नंबर ये आया इस लाइन का। इसी की सिमिलरिटी से अगर मैं चलूं तो दूसरे वाले में मैंने r माइनस पी का मल्टीपल किया तो क्या होगा, देखिए q अपॉन 2 तो राइट हैंड साइड में जाना है, यानी 2b अपॉन q, ये तो राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 2b अपॉन q एंड मल्टीप्लाइड बाई r माइनस p, अब ये क्या होगा, r माइनस p तक आ गया, p माइनस 1 की जगह क्या होगा इसमें q माइनस 1, और q माइनस r की जगह मल्टीपल किया है r माइनस p का, r माइनस p इंटू डी। दो लाइन हो गई। अब देखिए तीसरी से और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, p माइनस q का मल्टीपल करना है, देखिए सिमिलरिटी के लिए, तो ये r अपॉन 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2c अपॉन r, यानी राइट हैंड साइड हो जाएगी 2c अपॉन r मल्टीप्लाइड बाई p माइनस q।
ये इसकी राइट हैंड साइड हो गई तीसरे की। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये भी 2 है होगा। ये क्या है जो मल्टीपल करते हैं, इसमें करा है p माइनस क्यू का, ये भी p माइनस क्यू आएगा। ये q माइनस 1 है, यहाँ था r माइनस 1, तो ये r माइनस 1 आएगा, मल्टीपल किया था p माइनस क्यू का, और ये d। उम्मीद करता हूँ ये तीनों लाइन आपकी समझ में आ गई होंगी। अब इन तीनों लाइनों को आपको सिंपली ऐड करना है, क्योंकि ये तीनों चीज ऐड हो रही हैं ऑन एडिंग। इसको इरेज करते हैं और देखिए अब इसमें ऐड करने पे क्या रिजल्ट आपके सामने आता है। देखिए आप इसको कॉलम वाइज जोड़िएगा, 2a दिस, 2a दिस और 2a दिस। इसका मतलब इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगा, अब आप इस स्टैंडर्ड में हैं, आप 11th में, आप ये जानते हैं कॉलम वाइज अगर जोड़ेंगे और तीनों चीजें कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन डायरेक्ट ले लेता हूं, यानी इसको लिख देता हूं 2a, ब्रैकेट में ये तीनों चीजें ऐड होकर जुड़ जाएंगी, q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक, इसके बाद ये कॉलम वाइज जुड़ेंगे तो इसमें केवल d कॉमन है, बाद में ले लेंगे कॉमन। इसमें ये संख्या जो कि आपकी है p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। ये जो तीनों के फंक्शन आए थे, ये तीनों, ये और ये इनमें d कॉमन था, उस d को मैं बाद में लिख देता हूँ, इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड है ये 2a अपॉन p q माइनस आर एंड सो ऑन। ये आप देख ही रहे हैं, इसी तरीके से आएगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप इसको करेंगे तो ये सब तो कट जाएंगे आपस में, यानी ये वाला पूरा जो रिलेशन था, ये इक्वेशन ये जीरो हो गई, केवल ये बचा, 2 ये मल्टीपल, 2 ये मल्टीपल, 2 ये मल्टीपल। तो आप इसका मल्टीपल कीजिए जरा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर का मल्टीपल करेंगे, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, 4 आ गए। इसके बाद इसको करिए प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इसके बाद इसका मल्टीपल करें, पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, इसमें d कॉमन था, इक्वल टू आपकी राइट हैंड साइड थी 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस एंड सो ऑन, 3 टर्म्स आएंगी। अब इसमें देखिए प्लस पी क्यू, कहीं माइनस पी क्यू है, ये है, ये भी कट गया, माइनस पी आर प्लस पी आर, ये भी कट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी माइनस आर प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर। यानी आपने देखा इसमें भी ये सारे जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी इक्वेशंस आई थी मल्टीपल को सॉल्व करने के बाद, वो सभी कैंसिल्ड आउट हो गई और इसका रिजल्ट लेफ्ट हैंड पे 0 आया। राइट हैंड साइड आपकी क्या थी, 2a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस 2b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस 2c अपॉन आर पी माइनस क्यू इक्वल टू, ये लेफ्ट में इक्वल टू है। अब आपको चाहिए था a अपॉन बी, b अपॉन क्यू, c अपॉन आर, यानी ये 2 जो आ रहा है आपका, आप इसमें अगर कॉमन लेंगे तो वो 0 में चला जाएगा, आप सब जानते हैं। रिजल्ट आपका जो रिक्वायर्ड था a अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस b अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस c अपॉन आर पी माइनस क्यू, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ गया। इस तरीके से कुछ भी नहीं था, केवल सम का रिजल्ट लगाया, जो सम का फॉर्मूला हम जानते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमें किस तरीके से वैल्यूज को लाना है। तो a अपॉन पी लाना था, तो जो मेरा इधर की साइड में आपका p/2 आता है, उसका राइट हैंड में मल्टीपल करके फिर इस तरीके से इक्वेशन बनाई। आप शुरू से देखने वीडियो, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, इससे पहले वाला 11 था, पेज 185। The ratio of the sum of m and n terms of MAP is m square ratio n square, यानी m और n की जो टर्म्स है SM रेशियो SN आपको दिया हुआ है, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, तो उसकी mth और nth टर्म का रेशियो आपको ये प्रूफ करना है। देखिए किस तरीके से करते हैं।
ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। एक बार समझ में ना आए तो आप इसको 2 बार देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन में ट्रिक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको ढंग से देखिएगा। जब सम दिया हुआ है तो सम का फॉर्मूला है m²/2, m² उसने रेशियो दिया हुआ था, m और n टर्म्स का सम है तो m/2, और ये a की AP है तो इसमें a और d दोनों के कॉमन होंगे, ये हो जाएगा अपॉन n टर्म्स का सम n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू m² रेशियो n², यानी m² अपॉन n² आपको दिया हुआ है। तो देखिए m और n से ये m और n कर जाएंगे, 2 और 2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो ये इक्वेशन बचेगी वो होगी 2a प्लस m-1 इंटू d अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू m अपॉन n। ठीक, आपको m और n का रेशियो लाना है, आप अच्छी तरह जानते हैं ये a प्लस m-1 इंटू डी होता है, ये a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, यानी हमें इस तरीके की फॉर्म में रखना है जो मैंने आपको दिखाया, a प्लस m-1 इंटू डी और a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ 2a है, ये 2a है, तो 2 कॉमन लीजिए जो कैंसिल आउट हो जाए, ये हो जाएगा a प्लस m-1 अपॉन 2d, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, दोनों कट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। यहाँ तक आ गया, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो m-1 चाहिए था, ये 2 नहीं चाहिए था। तो इसको हम, जो लॉगरिथम्स होती हैं वो इस तरीके से होती हैं, अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन आपके पास हो और आपको उसे किसी फॉर्म में रखना है, तो जिस फॉर्म में रखना है उसके लिए किसी चीज को, किसी कांस्टेंट को सपोज में मानकर चलते हैं, यानी m-1/2 को आपको m-1 रखना था, तो आप इसको क्या करिए, m को m तो रख नहीं सकते, ये मान लिया आपने इसको r-1 मान लिया। इसी तरीके से n-1/2 है, इसको आप q-1 मान लीजिए, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, a प्लस, आपने किसको माना, m-1/2 इज इक्वल टू r-1, यानी ये, इसका मतलब ये हो गया a प्लस, इसको स्मॉल पर रख लीजिए क्योंकि स्मॉल और कैपिटल अलग अलग अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसको m-1/2 को आपने लिखा r-1 इंटू डी अपॉन, देखिए m-1/2 इज इक्वल टू r-1 माना है, n-1/2 इज इक्वल टू q-1 माना, तो नीचे वाली संख्या हो जाएगी a प्लस q-1 इंटू डी, राइट हैंड साइड। ये m और n है, इसको तो हमने नहीं माना था, लेकिन इस रिलेशन में तो माना था। आपको यहाँ से m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r निकालनी है, तो देखिए वो कैसे निकलेगी, 2 का मल्टीपल करेंगे आप, m-1 इज इक्वल टू 2r-2, तो जो m की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2r-1। इसी तरीके से n की वैल्यू आएगी 2q-1, तो m अपॉन n की जगह n की वैल्यू 2r-1 लगाइए आप, और इसकी वैल्यू 2q-1। यहाँ तक क्लियर है, कोई अलग बात नहीं है। ये आपके पास अब एक ऐसा रिलेशन आ गया, मुझे चाहिए था m और n टर्म्स का रेशियो, यहाँ पर आ रहा है r और q टर्म्स का रेशियो। लेकिन अलजेब्रा के अंदर एक खासियत होती है कि अगर आपने ये r टर्म्स की वैल्यू आ गई, यानी अब आप इसको लिख सकते हैं tr, इसको लिख सकते हैं tq, इनका रेशियो आया 2r-1 अपॉन 2q-1। अलजेब्रा की एक खासियत होती है, मैं आपको बता रहा था कि अगर यहाँ tr की जगह, tr की वैल्यू का रेशियो 2r-1 आ रहा है, q यानी t की qवीं टर्म 2q-1 आ रही है, अब आप r और q की जगह जो भी अलजेब्रिक नंबर लगाएंगे राइट हैंड साइड पे वही शिफ्ट हो जाएगा। इट मींस आप r की जगह m लगाइए, q की जगह n लगाइए, यानी tm अपॉन tn इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2n-1। ये आपका, आप कहेंगे हमने तो ये माना था, आपने माना था, मानने के बाद रिलेशन आपका ये आ गया। अब आप उसकी वैल्यू को दोबारा से रीसब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे,
आप केवल इस मैनर को लेकर आ रहे हैं कि आपने आर और क्यू का रेशियो ये आ रहा है, तो ए और बी का रेशियो 2a-1/2b-1 आ जाएगा, m और n का रेशियो 2m-1 2n-1 आ जाएगा, गधे और घोड़े का रेशियो गधे अपॉन घोड़ा आ जाएगा। इसीलिए r और p और q केवल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब आप इसकी वैल्यू को पुट आउट नहीं कर रहे हैं, आप केवल एल्जेब्रिक नंबर्स को कर रहे हैं, यानी ये r और q का रेशियो है तो ये m और n का रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से यही एक ट्रिक थी जो मैंने आपसे इस क्वेश्चन के शुरू में कहा था कि आप इस क्वेश्चन को एक दो बार जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 11th-12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्वेश्चन के आने की गारंटी 50% जरूर होती है। तो इसको आप अच्छे से करिएगा। इसमें कुछ भी बदलाव संभव है, थोड़ा बहुत कोई नंबर इधर उधर कर देते हैं, इसका तरीका आपका यही है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 185, क्लास 11th के लिए। If the sum of n terms of NAP is 3n² plus 5n, यानी आपको Sn दिया हुआ है, Sn is equal to 3n² plus 5n। फॉर्मूला क्या होता है n/2, यदि इसका फर्स्ट टर्म a माने तो 2a plus n-1 कॉमन डिफरेंस d is equal to 3n² plus 5n। ठीक है, and its mth term is 164 Tm, यहाँ n है, ध्यान दीजिएगा ये m है, Tm जो कि होती है a plus m-1 into d, वो आपको 164 दी हुई है। ये दोनों केवल मैंने वैल्यूज में लगाएंगे, इसको हटाइए यहाँ से, इसको हटाइए, Sn दे रखा है और Tm आपको दे रखा है। अब इसके रिलेशन को सॉल्व करके आपको m की वैल्यू लानी है, जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन करा था, कुछ उसी तरीके से करना है। कैसे देखिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ n है, इन दोनों में से n कॉमन आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 2a plus n-1 into d is equal to 3n plus 5। n खत्म हो गया यहाँ से एक। अब ये 1/2 आप मल्टीप्लाई कीजिए तो a हो जाएगा ये प्लस n-1/2 into d is equal to 3n plus 5। क्लियर। अब आपके पास जो दिया हुआ है Tm 164 दिया था, a plus m-1 into d is equal to 164, तो आपको इस वाली वैल्यू को लगभग ऐसा लाना है, यानी n की जगह आपको m सब्स्टिट्यूट करना है। इट मींस जो n-1/2 है उसकी जगह m-1 आप लेकर आइए। तो कैसे लेके आएंगे, अब आप डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ m आ जाएगा। कैसे, लेट n-1/2 is equal to m-1, n-1/2 is equal to m-1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2m-1 आ जाती है। इस पूरे की जगह लगाएंगे आप a प्लस, ये क्या है m-1 into n की वैल्यू 2m-1 यानी 3 ब्रैकेट में 2m-1 प्लस 5। राइट हैंड साइड आपका ये 3 या 6m माइनस 3 प्लस 5 यानी प्लस का, ये आपका राइट हैंड साइड हुआ। a प्लस m-1 इंटू डी ये आ गया, लेकिन a प्लस m-1 इंटू डी 164 के इक्वल था, यानी इसकी जगह आप 164 को रख सकते हैं। 6m प्लस 2 यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका 162 हो जाएगा। 162 is equal to 6m, it means m is equal to 162 divided by 6, 6 2 are 12 and 6 7 are 42, m is equal to 27। यानी अगर इस तरीके से आपको m का सम दे रखा है, m का सम उसमें 3n² प्लस 5n दिया था, m ऑफ टर्म इसकी 164 दी थी, दोनों का फॉर्मूला लगाया, दोनों के फॉर्मूले को लगाकर n की वैल्यू को इस तरीके से पुट किया कि हमारे पास ये m-1 आ जाए, जिससे पता चलता है कि m भी टर्म 164 है। सॉल्व किया, n इक्वल टू 27। इसी तरीके के क्वेश्चन में अभी वीडियोस में और एक दो लाऊंगा आपके पास AP के, फिर इसकी GP स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। गुड बाय।